We are starting with the revision of the last class and then we'll go ahead. So NPO का definition. NPO is a voluntary association, Voluntary association of people. voluntary association of person. NPO is a voluntary association of person. जिनका motive is social welfare, social welfare or promoting art, sports, culture, or promotion of art, sports, culture, recreational activities, culture, etc. and not to earn profit, and not to earn profit. I hope यहाँ तक clear है सबको. NPO का ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन और लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? members, और ये मेंबर्स लोग किसको इलेक्ट करते हैं? managing or executive committee, Managing or executive committee. This NPO are organized as clubs, trusts, societies, charitable trust, societies, charitable charitable trust. ठीक है, यहाँ तक तो एनपीओ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसका मोटिव है नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू डू सोशल वेलफेयर और प्रमोशन ऑफ आर्ट स्पोर्ट्स कल्चर. एनपीओ का लोग को हम लोग बोलते हैं मेंबर्स और ये मेंबर लोग इलेक्ट करते हैं मैनेजिंग और एग्जीक्यूटिव कमेटी को. एनपीओ इज ऑर्गेनाइज्ड एज क्लब, सोसाइटीज, चैरिटेबल ट्रस्ट. ठीक है यहाँ तक? हाँ भैया. और ये मेंबर का पैसा को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लास्ट क्लास बताया था, कैपिटल फंड और जनरल फंड. कैपिटल फंड और जनरल फंड. आई होप यहाँ तक एवरीवन इज सॉर्टेड. देयर इज नो डाउट टिल हियर. अब एनपीओ को चलाने के लिए क्या चीज का जरूरत है? पैसा. पैसा का पहला सोर्स मेंबर्स. और मेंबर्स कितना तरीका से पैसा देते हैं? 3 तरीका. एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप fee. Entrance fees is our income. Subscription is our income. और लाइफ मेंबरशिप फी इज our liability. अब कुछ याद करता है. एंट्रेंस फी भी आपका क्या हो सकता है? liability. If the entrance fees are not yet approved. ठीक है. उसके बाद सेकेंड सोर्स ऑफ पैसा का है डोनेशन के अंदर पहला सोर्स general donation. So which can be utilized for any purpose. And that is why general donation is our income. Next source, Specific donation. specific donation. This is our Liability. और इससे जो टॉपिक अपने को करना है Fund based टॉपिक accounting. का नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग. तीसरा सोर्स Legacy. लेगेसी का मतलब है जो Will of the पैसा मिलता है will of a Deceased person. अगर इसमें पर्पस मेंशन नहीं है, क्या पर्पस के लिए General. मिला है? पर्पस नॉट मेंशन्ड, Income. then legacy will be considered as a Income. but if the purpose is mentioned, Liability. याद है आप लोग को? और एक सोर्स हाँ भैया. Government grants. वो भी पूरा सेम ही है, लेगेसी जैसा ही है. हाँ. अब एनपीओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीज बनता है. Receipts and payments. Income and expenditure balance sheet. Receipts and payments, income and expenditure balance sheet. Receipts and payments, income and expenditure, and balance sheet.
अब यहाँ से फोकस बनाने का जरूरत है। और अब मेरा बात ध्यान से सुनना, क्योंकि हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाला है आज, और उसके बाद फंड बेस्ड अकाउंटिंग की तरफ जाएगा। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, आपको एग्जाम में बना के देगा रिसीव्स एंड पेमेंट्स। क्या बना के देगा? रिसीव्स एंड पेमेंट्स। और आपको इससे दो चीज बनाना है। पहला चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और दूसरा चीज बनाना है बैलेंस शीट। क्या यहां तक क्लियर है क्या? तो आपको एग्जाम में क्या बना के देगा? आपको उससे क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। अब स्लो करके समझेगा हम लोग। ये रिसीव्स एंड पेमेंट्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है आरएनपी, ठीक है? दिस रिसीव्स एंड पेमेंट्स इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। Receipts and payments is prepared on cash basis। इसका मतलब है it will record all the cash transactions। अगर पैसा है तो सारा का सारा ट्रांजैक्शन इसके अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स के अंदर। अब मेरा बात समझना, अगर हम एसेट्स परचेज किया है, क्या परचेज किया हम लोग? एसेट्स। तो उसके अंदर भी क्या इन्वॉल्व है? कैश। ठीक है, तो क्या ये रिसीव्स एंड पेमेंट्स में जाएगा क्या? हाँ, ये जाएगा। लेकिन क्योंकि हम लोग एसेट परचेज किया है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। क्योंकि क्या परचेज किया? एसेट्स। और एसेट्स परचेज किया है कैश में, और जो भी कैश का आइटम है वो सारा का सारा कहाँ जाएगा? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स। अब एक आंसर करना, हमको स्पेसिफिक डोनेशन मिला, कैश में मिलेगा, यस, तो ये कहाँ जाएगा? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स में तो जाएगा, क्योंकि कैश है। जो भी कैश है सारा का सारा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स में जाएगा। पर क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा? नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। स्पेसिफिक डोनेशन इज अ लायबिलिटी। तो मतलब मेरा भाई लोग, receipts and payments are prepared on what basis? Cash basis. Cash basis. Which we will record all the Cash transactions. All the cash transactions. Assets and liabilities. Yes or no? हाँ। As well as Income and expense. अब assets and liabilities को अकाउंटेंसी में हम लोग बोलता है कैपिटल आइटम्स। क्या आइटम्स? कैपिटल आइटम्स। तो अगर कोई आदमी एसेट खरीद रहा है, अब सुनना, ये सबसे बचपन का चीज है, हम फर्नीचर परचेज किया, क्या मेरा खर्चा लगा या नहीं लगा? ये मेरा क्वेश्चन है। इज देयर एन एक्सपेंस और नॉट एन एक्सपेंस? यस, देयर इज एन एक्सपेंस, पर ये खर्चा विल बी कंसीडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज फर्नीचर इज आवर asset. It does not happen on a daily basis. That is what is what kind of an expenditure? Capital expenditure. मतलब सारा assets and liabilities are basically your capital items. Or your income and expenditures are what kind of items? Revenue items. Revenue items. Day to day वाला salary, revenue, rent, revenue item है। पर आप जो भी चीज कैश में पे करेगा वो सारा कौन सा अकाउंट में जाएगा? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स। मतलब समझो, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स क्या टाइप का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है? Cash transactions. On the cash basis, and it records both revenue as well as Capital items. For income and expenditure will record both cash as well as Revenue. non-cash. Revenue items. पर रेवेन्यू और कैपिटल में क्या होगा इसके अंदर? खाली Revenue. क्योंकि सारा कैपिटल आइटम कहाँ जाएगा? Balance sheet.
यहाँ तक वापस बोले, यहाँ तक समझ में आया पहले? बेस्ट एग्जांपल डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कैश आइटम है या नॉन कैश आइटम है? नॉन कैश आइटम। नॉन कैश। डेप्रीसिएशन का इंटरेस्ट है डेप्रीसिएशन टू एसेट, तो पैसा का बात ही नहीं है। तो डेप्रीसिएशन इज व्हाट काइंड ऑफ आइटम? नॉन कैश आइटम है। तो क्या वो आरएनपी में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। नहीं। पर क्या वो आईएनडी में जाएगा? यहाँ जाएगा, बिकॉज डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंडिचर। तो इन कंक्लूजन अगर हम बात करें, receipts and payments are prepared on what basis? Cash basis. कैश बेसिस। Which will record both revenue as well as Capital. कैपिटल। for income and expenditure is records both cash as well नॉन as कैश। Accrual. non-cash, and it records only one what kind of item? रेवेन्यू आइटम। Revenue items. कैपिटल आइटम कहाँ पे जाएगा? Balance sheet. अब हम कुछ पूछ रहे, अगर आप लोग इसका आंसर दिया, आप कंसेप्ट समझ गया। एंट्रेंस फीस मतलब पैसा आया ना? हाँ। हाँ। आरएनपी में जाएगा? हाँ। यस जाएगा। हाँ. हाँ। पर अब ये एंट्रेंस फी Yes. हम लोग का क्या है? Income. इनकम। Income है. ये कहाँ पे Income. जाएगा? Income Income and and Income and expenditure. expenditure. ये तब होगा when the question is silent. ये तब होगा when the question is silent. लेकिन अगर क्वेश्चन बोला कि इसको कैपिटलाइज कर दो, क्वेश्चन साइलेंट, एंट्रेंस फीस और इनकम, पर क्वेश्चन बोल रहा है एंट्रेंस फी को क्या करने के लिए? कैपिटलाइज, मतलब वो तो कैपिटल आइटम मानने बोल रहा है। देन दिस एंट्रेंस फी विल बी कंसीडर्ड एज अ Liability. लायबिलिटी। और ये कहाँ पे जाएगा? Balance sheet. Balance sheet. इसका मतलब योर एंट्रेंस फी हैज Balance नॉट sheet का येट liability बीन side. Approve. Proof. उसके लिए एंट्रेंस फी को क्या मानने बोल रहा है? कैपिटल आइटम। Capitalize. Liability. मतलब कितना तरह का आइटम होता है अकाउंटेंसी के अंदर? जल्दी से एक्सप्लेन करो। दो तरह का. दो तरह का Revenue. revenue और capital. रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल। Revenue और ये capital. दोनों कहाँ जाएगा? आरएनपी। R&P पर में. इसमें से रेवेन्यू कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कैपिटल कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट। Balance sheet. तो वो एग्जाम में आपको Balance क्या बना Balance के sheet. देगा? Balance sheet. Receipts and R&P. payments. आरएनपी के अंदर लिखा हुआ है टू एंट्रेंस फीस, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है। आप बताओ ये आपका एंट्रेंस फीस कहाँ जाएगा? जल्दी से आंसर Income and करो। expenditure. Income and expenditure में जाएगा. Income and expenditure. और अगर क्वेश्चन में नीचे बोल दिया एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज्ड, Balance sheet. Liability. बैलेंस शीट। तब दिस Balance एंट्रेंस sheet फी विल जाएगा. बी कंसीडर्ड एज अ लायबिलिटी एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द बैलेंस बैलेंस शीट। शीट। Sheet. समझ में आया? Balance sheet. तो व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ? रिसीट्स एंड Receipts and पेमेंट्स। payments. Receipts and payments, income and expenditure, balance sheet. Balance sheet. Balance sheet. Receipts and payments is prepared on what basis? Cash basis. Cash basis. Cash basis. Which will record only what kind of item? Cash कैश transactions. आइटम। Cash items. And it will have both the items. क्या क्या? Revenue and Revenue and and capital. as capital. well as items. capital. Capital. Income and expenditure record both cash as And well as, कैश। Cash as well as Non-cash non-cash. items. and it records only what kind of item? Revenue. रेवेन्यू Revenue आइटम। items. And balance sheet records all the. Capital. कैपिटल आइटम। Capital अब बोलो items. यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताना प्लीज। समझिए भैया. हाँ भैया. भैया। क्लियर है? हाँ. अब मेरा बात ध्यान से सुनो। मेरा फाइनेंशियल ईयर है 202021, मतलब मेरा ईयर कब से कब तक? आप आराम से हमको सोच के बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू हो रहा है, प्लीज बताओ आराम से। 1st April April 2020 2020 से 1st April 31st 2020 to 31st March 2021. इस 12 महीना के अंदर जितना भी पैसा आया है, जितना भी पैसा आया है, वो सारा का सारा जाएगा रिसीव्स एंड पेमेंट्स के अंदर।
एवरीथिंग विल गो टू रिसीव्स एंड पेमेंट्स। तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितना भी रुपया आया है, ठीक है, वो सारा का सारा कहां पे जाएगा? Receipts and payments. Receipts and payments. पर इस साल में से कुछ रुपया लास्ट ईयर का, मतलब ये फीस कब का था? सोच के आंसर करो, फीस कब का था? लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का। पर रुपया कब मिला? इस साल. इस साल। एक सेकंड, फीस कब का है? लास्ट ईयर। पर रुपया कब मिला? लास्ट ईयर। अरे रुपया कब मिला? इस इस साल। साल। इनकम कब का है? लास्ट ईयर। फीस मिलना कब चाहिए था? लास्ट ईयर। पर मिला कब है? इस साल। तो आरएनपी में पता है कब जाएगा? इस साल, क्योंकि पैसा भी आया है। तो आरएनपी इज लाइक दैट डम अकाउंटेंट विच ओनली रियलाइजेस जिस साल पैसा आया उस साल रिकॉर्ड करेगा। तो पैसा कब आया, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। इस साल. तो आरएनपी में कब रिकॉर्ड होगा? इस साल। इस साल. और ये फीस है कब का? Last year. Last year. लास्ट ईयर का। एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होगा लास्ट ईयर, क्योंकि ये इनकम कब का है? लास्ट ईयर का। Last year का. लास्ट हम ईयर का। समझा रहे हैं। मेरा ईयर कब से कब तक है? First April 20 से 31st March 21. हम इस पूरा साल में रेंट पे किया है Jan 20 से लेके March 21 तक, और हर महीना का रेंट है 1000 रुपया। हम कितना महीना का रेंट पे किया, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। उसे थोड़ा सा दिमाग खोलना और फिर बोलना। 15. Jan 20 से March 21 कितना महीना होता है? 15 महीना. 15. इस पूरा साल के अंदर, ये साल के अंदर जो हम हाईलाइट किया है, हम कितना रुपया पे किया है? 15,000. 15,000. आरएनपी में कितना रुपया जाएगा? 15,000। 15,000. आरएनपी को कोई मतलब नहीं है कौन सा साल का। इस साल पे हुआ है, इस साल रिकॉर्ड कर दीजिए। कितना रुपया रिकॉर्ड कर दीजिए? 15,000. पर ये 15,000 में बाइफर्केशन करो। 3,000 और 12,000. 3,000 रुपया कब का है? Last पिछले year. साल का. लास्ट ईयर का। तो ये आईएनडी में कब गया होगा? Last Last year. year. तो इस साल कितना जाएगा? 12,000. 12,000. 12,000 साल रुपया। का आईएनडी में खाली कितना जाएगा? 12,000 रुपया जाएगा, 12,000. और 3,000 रुपया लास्ट ईयर जा चुका है। पर आरएनपी में कितना जाएगा? 15,000. 15,000. मतलब आपको जब वो एग्जाम में आरएनपी बना के देगा, तो वो बाई रेंट कितना रुपया लिख के देगा? 15,000. पर आप जब आईएनडी बनाएगा तो आप टू रेंट कितना रुपया लिखेगा? 12,000. 12,000. 3,000 रुपया बैलेंस शीट में जाएगा। वो कैसे जाएगा, सब बात का बात है। पर पहले बोलो समझ में आया नहीं है, क्योंकि 3,000 रुपया कब का रेंट है? Last year. Last year. और एग्जांपल ले रहा, जब तक ये समझ नहीं आएगा हम रुकेगा नहीं। और अगर आने लग जाए तो पार्टिसिपेशन बढ़ाना क्लास के अंदर। हमको अप्रैल से लेके जून तक का रेंट मिला है। अप्रैल 20 से लेके जून 21 का रेंट हम पे किया है। तो जून क्यों, इस बार ये लिखता है अप्रैल 20 से लेके हम पे किया है Jan 20 तक का, Jan 21 तक का रेंट है 1000 रुपया पर मंथ। कितना महीना का पे किया? अगर अभी दिमाग नहीं चला सकता तो आप कुछ भी नहीं कर सकता। हमको हम इस साल में कितना रुपया का रेंट पे किया? 9 महीना का. 10 10 महीना. किया? 10 महीना। समझ नहीं आता है कितना महीना का पे किया? 10 महीना. So I paid the rent of 10 months. And what is the rent? 1,000 rupees per month. हाँ. तो 10 months का रेंट हम लोग पे किया है, which is 1,000 rupees per month। मतलब हम लोग कितना रुपया रेंट पे किया है? 10,000. 10,000. 10,000। तो हम लोग 10,000 का रेंट पे किया है। ये 10,000 कहाँ जाएगा? RNP. मेरा बात ध्यान से सुनो। तो आपको एग्जाम में क्या बना के देगा? आरएनपी हाँ. बाई रेंट कितना रुपया? 10,000. 10,000. लेकिन पूरा साल का रेंट है कितना रुपया? 12,000. 12,000. लेकिन हम पे कितना 12,000। किया?
10,000. So RNP is prepared on what basis? RNP is prepared on what Cash basis? basis. Cash. तो Cash RNP basis. के अंदर कितना रुपया जाएगा? 10,000. और 10,000. मेरा साल का रेंट कितना रुपया है? 12,000. 12,000. तो मेरा साल का रेंट है वो कहाँ जाएगा? Income Income and and expenditure. expenditure. Student 12,000. कितना 12,000. रुपया का गैप है दोनों के बीच में? 2,000. 2,000. ये 2,000 जाएगा बैलेंस शीट में Balance sheet में. एज Outstanding Outstanding आउटस्टैंडिंग rent. rent. कितना रुपया आउटस्टैंडिंग चल रहा है? 2,000. 2,000. क्योंकि आपका रेंट देना बाकी है. हाँ. Guys, should I slow down या यहाँ तक क्लियर है? Clear है. मतलब receipts and payments is prepared on what basis? मेरा पहला Cash क्वेश्चन basis. शुरू हो गया. Cash basis. It is prepared on Cash Cash. basis. Cash basis. which will record all the Cash transactions. of current year, Capital. previous year, Next year. whatever you have received in the current year. जो भी इस साल रिसीव हुआ है पिछले साल का, इस साल का, नेक्स्ट ईयर का, वो सारा का सारा कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? Receipts and payments account. So receipts and payments is prepared on cash basis to record all the cash transactions of current year, previous year, next year. सारा का सारा जो भी कब रिसीव एंड पेमेंट में है, कौन सा में है? Current year. Should I explain this again या ये क्लियर है मेरा पूरा बैच को? Clear. Clear है. ठीक है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज प्रिपेयर्ड ऑन accrual basis, Accrual basis. which will record only all the cash as well as Non-cash. non-cash transactions of खाली किस ईयर? Current year. करंट ईयर. पे हुआ है नहीं हुआ हमको उससे मतलब नहीं है. जो भी खर्चा या जो भी इनकम इस साल का है वो सारा का सारा रिकॉर्ड होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. और क्या टाइप का आइटम रिकॉर्ड होगा? Revenue items. But this will record both Capital and revenue. revenue as well as capital. आपको थोड़ा सा आइडिया लगा क्या चल रहा है कि ये रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स क्या बेसिस पे बनता है? जल्दी से बताओ. Cash basis. Cash basis. अब हम कुछ पूछ रहे हैं. रेंट है मेरा 500 रुपीज पर मंथ. तो हमको एक बात तुरंत बताओ, साल का रेंट कितना है? 6,000. 6,000. तो ये 6,000 रुपया कहाँ पे जाएगा? Income Income and and expenditure. इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये साल का रेंट है. आई डोंट नो व्हाट आई पेड. दिस इज द एक्चुअल रेंट. दिस इज द एक्चुअल रेंट. तो मेरा साल का एक्चुअल रेंट कितना है? 6,000. 6,000. पर अगर हम पे किया है, अगर हम पे किया 5,000, कितना रुपया पे किया? 5,000. तो आरएनपी में 5,000. कितना रुपया जाएगा? आरएनपी में कितना रुपया 5,000. जाएगा? 5,000. पर मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना रुपया जाएगा? 6,000. 6,000. पर मेरा आरएनपी में कितना रुपया जाएगा? इम्पोर्टेंट. 5,000. So my RNP will record 5,000 rupees, but my income and expenditure will record 6,000 rupees. 6,000. कितना का गैप है दोनों के बीच? 1,000. 1,000. This is Outstanding. outstanding. Pending rent. और एग्जांपल बोलो, फटाफट से बोलेगा हम लोग. रेंट एट 1,000 रुपीज पर मंथ. अगर हम तुमको ये बता दिया 1,000 रुपया रेंट है पर मंथ का, तो साल का रेंट कितना है? 12,000. 12,000. IND में कितना जाएगा? 12,000. 12,000. और रेंट पे 13,000. तो आरएनपी में कितना जाएगा? ये मेरा क्वेश्चन है. 13,000. 13,000. जाएगा 13,000 रुपया. पर मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना रुपया जाएगा? 12,000. 12,000. जो 1,000 रुपया है, ये 1,000 रुपया क्या है मेरा? Prepaid. Because income and expenditure is prepared on what basis? Accrual basis. Accrual. अरे कैश कैसे बोल सकता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा बेसिस? Accrual basis. Accrual basis. मैटर ऑफ कितना रुपया पे किया है. पर आरएनपी इज प्रिपेयर्ड ऑन व्हाट बेसिस? Cash basis. मेरा वॉलेट में से कितना रुपया गया? 13,000. 13,000. एक बात बताओ, हमको डोनेशन फॉर टूर्नामेंट मिला है. डोनेशन फॉर Tournament.
क्या ये आरएनपी में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, हाँ आएगा। आएगा। अरे डोनेशन मिला तो क्या मिला? पैसा मिला मेरा भाई। तो क्या ये आरएनपी में आएगा या नहीं आएगा? बोलो, सोच। आएगा। आएगा। पर क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा नहीं या आएगा। नहीं? नहीं ये आएगा। बताए कहाँ आएगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। क्योंकि डोनेशन फॉर Specific टूर्नामेंट donation. इज आवर। लाइबिलिटी। Liability. प्लीज आप Liability. प्रोसेस करो, हम क्या बोल रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं। मेरा एनपीओ में 1000 मेंबर्स है। कितना मेंबर्स है? 1000। और सबका सब्सक्रिप्शन 1000. ₹100 है। तो एक हाँ। बात बताओ, मेरा इस साल का इनकम कितना रुपया? 1 लाख। 1 लाख। पर क्या जरूरी है हमको 1 लाख रुपया मिलेगा? नहीं। नहीं। हमको नेक्स्ट ईयर का भी मिल सकता है, लास्ट हाँ। ईयर का भी मिल सकता है, कुछ इस साल का नहीं भी मिल सकता है। तुम समझो हाँ। ना, लास्ट ईयर भी तो मिल सकता है। हाँ। क्या ये पहला कॉम्बिनेशन समझ में आया गया आप लोग को? हाँ। इस साल का नहीं भी मिल सकता है। हाँ। कोई लोग इस साल का लास्ट ईयर दे दिया होगा, हाँ। तो वो इस साल नहीं आएगा, वो कब आ गया? लास्ट ईयर ऑलरेडी आ गया। और कुछ लोग इस साल नेक्स्ट ईयर के लिए देगा। कितना पॉसिबिलिटी है इसके अंदर? 4। समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा साल है, इस साल का मेरा इनकम सब्सक्रिप्शन से कितना रुपया का होना चाहिए? 1 लाख। 1 लाख। ये तो होना चाहिए। तो ये लाख कहाँ रुपया। पे जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पर जब आपको रुपया मिलेगा तो कुछ रुपया कब का मिल सकता है? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का। Last. कोई आदमी लास्ट ईयर पैसा नहीं दिया। देखो समझो, ये आदमी लास्ट ईयर रुपया नहीं दिया, कब दे रहा है रुपया? इस साल। पर ये कब का इनकम है? जल्दी से सोच के बताओ, ये कब का इनकम है? लास्ट ईयर। Last year और का इसका income है. पैसा कब मिल रहा है? इस साल। इस साल। ये पहला साल। कॉम्बिनेशन हो गया। हाँ। दूसरा पॉसिबिलिटी, कोई आदमी इस साल का रुपया नहीं दिया। हाँ। देखो भाई लोग, हम लोग को अपना साल से मतलब है। मेरा साल में मेरे को कितना रुपया मिलना चाहिए कायदे से? 1 लाख। 1 लाख। पर 1 इस लाख 1 लाख जरूरी है 1 लाख मिलेगा? नहीं, क्योंकि कुछ लोग लास्ट ईयर का रुपया कब देगा? इस साल। इस साल। कुछ लोग इस साल का रुपया देगा ही नहीं। हाँ। कुछ लोग इस साल नेक्स्ट ईयर के लिए दिया है। हाँ। मतलब पैसा कब दिया? अभी। कब के अभी। लिए? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर। ये कितना कॉम्बिनेशन समझा दिया? 3। चौथा कॉम्बिनेशन, कोई आदमी लास्ट ईयर रुपया दे दिया इस साल के लिए। हाँ। कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 4। आपको समझना पड़ेगा, रिसीव्स एंड पेमेंट्स इज प्रिपेयर्ड ऑन व्हाट बेसिस? कैश बेसिस। कैश बेसिस। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज प्रिपेयर्ड ऑन व्हाट बेसिस? अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस। आपको एग्जाम में सब्सक्रिप्शन का इनकम कितना रुपया लिखना चाहिए? 1 लाख। पर वो एग्जाम में लिख के दे सकता है 94,000। तो आरएनपी में कितना रुपया लिख के दिया हुआ है? 94। 94। पर क्या आपका इनकम 94 का है क्या? नहीं। मेरा इनकम कितना रुपया का है? 1 लाख। और इस दोनों के बीच में कितना का दूरी है? कितना रुपया का? 6000। And this 6,000 can be one of the 4 things. This 6,000 can be one of the 4 things. क्या क्या 4 चीज? लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का रुपया Outstanding. इस साल मिला है। कोई लोग लास्ट ईयर रुपया दे दिया इस साल के लिए। ये हो गया लास्ट ईयर का। कोई लास्ट ईयर का रुपया इस साल दिया, या फिर कोई लास्ट ईयर इस साल के लिए रुपया दे दिया था। आप नहीं समझा शायद। कितना रुपया मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए? ये मेरा 1 लाख। 1 लाख। पर जरूरी है मेरा आरएनपी में 1 लाख होगा? सोच के बताओ तो हमको एक बार जल्दी से। नहीं। नहीं, क्योंकि हमको नहीं. कुछ पैसा कब मिलेगा? कुछ पैसा कब मिलेगा हमको?
इस साल कब Last के year. लिए? last year, Last इस year. साल मिलेगा कब last के year के लिए? लिए, last year के लिए, हमको इस साल रुपया मिला है, इस Last साल year के मिला लिए। है, और ये कब का रुपया है? Last year का. last year, ये पहला कॉम्बिनेशन। तो हाँ क्या ये आरएनपी में होगा या नहीं होगा? यस, ये होगा। होगा. और क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा नहीं या होगा। नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्योंकि ये कब का इनकम है? Last year का. last year, ये बहुत डिफिकल्ट है सोचना। आरएनपी के अंदर कब का रुपया मिला हुआ है? Last year. Next year. लास्ट ईयर का रुपया मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? क्योंकि वो कब मिला है? इस साल इस में। इस साल, तुम देखो कुछ बना रहे हैं, ये मेरा ईयर है, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना रुपया? 1 लाख. 1 लाख, पर 1 इस लाख। आरएनपी के अंदर कुछ रुपया मिला हुआ हो सकता है, रुपया मिला हुआ हो सकता है, जो कब का रुपया है? Last year. last year, तो ये कब का इनकम है बताओ तो हमको जल्दी से एक बार। Last year last का. year का, पर क्या आपको मिला या नहीं मिला लास्ट ईयर? नहीं इस साल नहीं मिला. मिला, तो लास्ट ईयर आप उसको पता है क्या बोलेगा? आउटस्टैंडिंग। Outstanding. outstanding, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर का, पर मिलेगा कब? इस साल. देखो भाई, ये क्रक्स है इस चैप्टर का, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2 वीडियोस लग जाएगा तब तक ये समझ में आने में, पर बैठाओ कम से कम। ये कब का इनकम है? लास्ट ईयर। Last year का. तो हम इसको आज क्या बोलेगा? आउटस्टैंडिंग। कब आउटस्टैंडिंग बोलेगा? इस दिन, शुरू वाले दिन। हाँ. शुरू में आउटस्टैंडिंग है, शुरू वाले दिन आउटस्टैंडिंग है। कब का हाँ. आउटस्टैंडिंग है ये? Last year का. लास्ट ईयर Last year का। का। और इसका रुपया कब मिल Last रहा year है? इस इस साल. साल, क्या ये इस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा क्या? नहीं जाएगा. और क्या ये आरएनपी में जाएगा क्या? जाएगा. हाँ। हाँ, मतलब ये आरएनपी के अंदर है, पर ये कब हाँ। का इनकम है? लास्ट ईयर। Last Last year year. का. क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में Last year जाएगा का। क्या? नहीं। नहीं जाएगा. तो इसको पता है क्या कर देगा? माइनस। क्या कर देगा? माइनस। अब आरएनपी से हटा देगा, क्योंकि ये चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं जाएगी। नहीं जाएगा, पता नहीं आपको समझ में आया या नहीं आया? कब का इनकम है ये बताओ हमको, जल्दी से सोच के बताओ। चलो बोलना शुरू करो। कब का Last इनकम? year का. Last year का. Last year का इनकम है। इनकम कब का? वापस हमको आंसर चाहिए, अभी आंसर चाहिए। Last year का. लास्ट ईयर का इनकम है। रुपया कब Last मिला? year का। रुपया इस कब? साल, इस इस साल. साल। तो ये किसका आरएमपी के अंदर मिला हुआ है? इस साल का. इस साल का इस तरह वीडियो डिस्टर्बेंस क्या? आप लोग रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, वापस से बोलते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा बेसिस पे बनता है? Accrual. देखो, दिस इज वेयर आई वांट एवरीवन टू स्टार्ट Accrual पार्टिसिपेटिंग। basis. इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज प्रिपेयर्ड ऑन व्हाट बेसिस? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। accrual basis, Accrual basis. Accrual basis. Which will record income only of the Current year. current year, Current year. or RMP is prepared on what basis? Cash. cash basis, Cash basis. Which will record जो भी कैश कौन Cash सा ईयर transaction. में आया है, Current. Current year. current year, पर इसके Current year. अंदर कुछ पैसा प्रीवियस ईयर का भी हो Previous year सकता है और कुछ पैसा नेक्स्ट Next ईयर का year भी हो सकता है। का भी हो सकता है. ठीक है, हाँ. ये हम लोग का साल है। हम्म. हम लोग का साल में कितना रुपया का इनकम होना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है। लाख। आप लोग 1 सबसे लाख। पूरा बात से। 1 लाख. 1 lakh. 1 लाख का। थैंक यू। तो मेरा पूरा साल का इनकम कितना रुपया होना चाहिए, हम पूछ रहे हैं आप लोग से। 1 लाख का, 1 लाख। पर मेरा आरएनपी के अंदर लिखा हुआ है 1,05,000। कितना रुपया लिखा हुआ है? 1,05,000. 1,05,000। पर मेरा 1,05,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो 1,05,000 नहीं जाएगा ना मेरा भाई, हाँ. क्योंकि ये आरएनपी क्या बेसिस पे बनता है? Cash basis. Cash basis. और इसके अंदर हम लोग को टोटल 4 एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कितना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? 4। चार. ताकि हम लोग को क्या चीज का 4 आंसर मिल जाए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, विच इज Income and प्रिपेयर्ड ऑन expenditure. व्हाट बेसिस? accrual Accrual basis, basis. Accrual basis. हम ये पढ़ा रहे हैं। भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आंसर मिल जाए कैसे? मतलब आपको एग्जाम में क्या बना के दिया हुआ है RNP. और आपको कितना एडजस्टमेंट दिया हुआ है 4. और आपको क्या चीज का वैल्यू निकालना है। अच्छा.
समझा? तो ये आरएनपी में से कितना चीज एडजस्ट होगा? 4, ताकि आपको क्या चीज का आंसर मिल जाए। 4। आपको आंसर बता दिया एक क्लास में, पर ये बताएगा थोड़ी एग्जाम में, तो आपको निकालना है। आपको वो एग्जाम में क्या लिख के देगा? हाँ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये इनकम है या रिसीव हुआ है? रिसीव्ड। कितना रुपया रिसीव हाँ। हुआ पूरा साल में? 1,05,000। तो आरएनपी के अंदर कितना रुपया होगा? 1,05,000। 5 पर जरूरी है 1,05,000 आईएनडी में 1,05,000 जाएगा क्या? नहीं मेरा भाई, नहीं। क्योंकि इसके अंदर से कितना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 4। 4 हम ये पढ़ा रहे हैं, पहले बोलो इतना समझ में आया है? 4 समझ एडजस्ट करो। समझ गया। अब समझ आगे बढ़े? लिया गया। हम बोल रहे हैं मेरा साल का शुरू में आउटस्टैंडिंग है 3,000 रुपया। हाँ। कितना रुपया आउटस्टैंडिंग है? 3,000। 3,000 पूरा फोकस मेरे ऊपर। कितना रुपया 3,000 आउटस्टैंडिंग है? 3,000 ये साल के शुरू में है। हाँ। 3,000 कितना रुपया आउटस्टैंडिंग है साल के शुरू में? मुंह खोल के 3,000 बोलेगा पूरा बैच। कितना रुपया 3,000 आउटस्टैंडिंग है? 3,000 3,000। साल के शुरू में, साल के 3,000 शुरू में है, शुरू में। तो ये हाँ। कब का रुपया है? कब का इनकम है ये? Last year लास्ट का। ईयर लास्ट ईयर का। तो ये लास्ट ईयर का इनकम है। हाँ। पर इसका रुपया कब मिलेगा? इस साल। इस साल मतलब इस इस साल। 1,05,000 के अंदर कितना रुपया मिला हुआ है? 3,000 3,000 3,000 लास्ट ईयर का मिला हुआ है। हाँ। क्या ये इस साल में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, नहीं क्योंकि ये जाएगा। कब का इनकम है? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का तो इसमें से क्या करेगा? -3,000। -3,000 क्यों माइनस किया? क्योंकि ये कब का इनकम है? लास्ट ईयर का इनकम है। अभी भी बोल रहा, दिस इज मेक और ब्रेक ऑफ एनपीओ। 70% चैप्टर है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, रिपीट करते हैं अपने आप को। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। याद रखना, इसके बाद हम 20 सम करवाएंगे इस टॉपिक के ऊपर, अभी खाली समझा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। कितना रुपया रिसीव हुआ? 1,05,000। 1,05,000 ये 1,05,000 कहाँ पे है? रिसीप्शन। Reception payments. एग्जाम में लिख के दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कितना रुपया लिख के दिया? 3,000। 3,000 तो ये बिगिनिंग में 3,000 आउटस्टैंडिंग है, बिगिनिंग में, शुरू में। तो अगर कोई चीज शुरू में है तो वो कब का चीज है? लास्ट ईयर का। Last year का। लास्ट ईयर। आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब लास्ट ईयर मिला या नहीं मिला? नहीं नहीं मिला। मिला इस कब साल। मिलेगा? तो नहीं कब मिला। मिलेगा? इस साल। तो इस साल का आरएनपी में इस कितना साल। रुपया लिख रहे हैं? 1,05,000। 1,05,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,05,000 कितना रुपया है? 3,000। 3,000 ये कब का इनकम है? कब 3,000 का रुपया। इनकम है? लास्ट ईयर लास्ट ईयर का। पर मिलेगा कब? लास्ट इस ईयर साल। इस साल मिलेगा। इस साल तो कितना रुपया मिला इस साल? 3,000। 3,000 हाँ। 3,000 हम क्यों हटाया, क्यों माइनस किया? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर लास्ट में ईयर लिखा का सकते इनकम है। क्योंकि ये वो लास्ट ईयर का इनकम है। क्योंकि हाँ। ये लास्ट ईयर का इनकम है, इस साल का इनकम ही नहीं है मेरा भाई। हाँ। ठीक है, शुड आई रिपीट या क्लियर है यहाँ तक? क्लियर क्लियर है। अब हम लिख रहे हैं Clear है, एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये सब कुछ हम शुरू में लिख रहे हैं, शुरू में। अगर हम कुछ शुरू में लिख रहा है मतलब वो सब लास्ट ईयर का है। हाँ। हम 2,000 रुपया लिखा है एडवांस सब्सक्रिप्शन। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एडवांस सब्सक्रिप्शन? इस साल का मतलब पैसा पहले लास्ट साल का ईयर पैसा में लास्ट गया ईयर ही लास्ट देखिए। ईयर दिया इस साल के लिए। पैसा कब मिला? लास्ट ईयर। तभी तो हम इसको लास्ट ईयर क्या बोल रहा था? एडवांस। एडवांस। लास्ट ईयर क्या बोला हम इसको? एडवांस। पर ये एडवांस। इनकम कब का है? इस साल का। क्या ये 2,000 रुपया इस इधर साल मिला का। हुआ है क्या? नहीं, ये लास्ट नहीं ईयर का मिला हुआ। आरएनपी में आया था, क्योंकि लास्ट ईयर रुपया आया था इसका। तो उसके लिए हम इस 2,000 रुपया हाँ। को यहाँ पे क्या कर देगा? प्लस कर देगा। क्योंकि ये इस साल का इनकम है और इसके अंदर मिला हुआ नहीं है। हाँ। डिफिकल्ट स्टफ चल रहा है, वापस से एक बार। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कितना रुपया रिसीव हुआ है? 1,05,000 अब हम लिख रहे हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। नाम को फील करो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, मतलब मिल गया या मिलना बाकी है? मिलना बाकी है। बाकी। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो कब का रुपया मिलना बाकी है? कब का रुपया मिलना बाकी है? लास्ट ईयर का। तो कब मिलेगा? इस इस साल साल। उस 1,05,000 के अंदर कितना रुपया मिला हुआ है?
3,000 3,000 क्योंकि वो कब मिला? इस साल। साल। कब का रुपया है? लास्ट। last year -3,000 अब हम कुछ बोल रहे हैं, अभी आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि हम समझा रहे हैं कंसेप्ट, पर बाद में तो हम जुगाड़ बता देगा और लर्न करवा देगा, यही होता है वही होगा, पर अभी तो कंसेप्ट दे रहे हैं। तो मतलब ये 3,000 रुपया हम इसमें से क्या करेगा? माइनस। तो अंडरस्टैंड, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है सोचने का कि सोचे वो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है, बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग है, मतलब मिलना बाकी है, कब का मिलना बाकी है? लास्ट ईयर। कब मिलेगा? इस साल। मतलब ये 1,05,000 के अंदर मिला हुआ है, पर ये कब का है? लास्ट ईयर। माइनस। इतना कौन सोचेगा एग्जाम में? नहीं सोच सकता इतना। कैसे लर्न करना है वो हम बताएगा। नेक्स्ट, एडवांस सब्सक्रिप्शन। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एडवांस? पहले पैसा आ गया। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो कब रुपया आ गया मेरा भाई? कब आ गया ये रुपया? लास्ट ईयर आ गया। लास्ट ईयर। पर ये है कब का रुपया? इस साल का। तो क्या ये 1,05,000 के अंदर मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है? नहीं मिला क्योंकि इसका रुपया आया कब? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का आरएनपी में होगा, लास्ट ईयर में होगा। हमको तो अभी इस साल से मतलब है। इस साल हम इस 2,000 को क्या करते हैं? plus पहले नाम का मतलब समझ में आ रहा है। सब बिगिनिंग है, बिगिनिंग। तो ये सब कौन सा ईयर का है? last year और स्लो करने का हिम्मत तो देखो मेरे अंदर नहीं है। शुड आई रिपीट या थोड़ा समझ में आ गया? आ गया। और अगर आया ना तो ये गेस करना। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर। ₹4,000 आउटस्टैंडिंग है एंड में। तो ये कब का आउटस्टैंडिंग है? इस साल का outstanding है। इस साल प्लस इस साल का तो ये कितना रुपया आउटस्टैंडिंग है लास्ट में? बताओ जल्दी से। 4,000 क्या ये रुपया मिला है या नहीं मिला है? क्या ये रुपया मिला है या नहीं मिला है? नहीं मिला है, पर है तो इसी साल का। क्या करें? प्लस 4,000 क्योंकि ये कब का इनकम है? इस साल का। करंट ईयर। इस साल पर रुपया मिला या नहीं मिला है? नहीं मिला है मेरा नहीं भाई। मिला है। फिर से एक बार शुरू से वापस। सब्सक्रिप्शन रिसीव 90,000। ये रिसीव बोला है, तो ये क्या डेटा है? क्या चीज का डेटा है ये? RNP। RNP ये आपको एग्जाम में बता दिया। ये आरएनपी कौन सा बेसिस में बनता है? कैश बेसिस। तो इसमें सब कितना चीज एडजस्ट करना पड़ेगा? 4। 4 चीज। अब शुरू कर रहे आगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ₹3,000। कितना रुपया आउटस्टैंडिंग चल रहा है? ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फोकस एंड आंसर करो आराम से। सोचो 3,000। सर ये कब का आउटस्टैंडिंग है? कब का? लास्ट ईयर लास्ट ईयर का लास्ट ईयर का। तो ये कब का इनकम है? लास्ट ईयर का। और इसका रुपया कब मिलेगा? इसका रुपया मिलेगा कब? इस साल। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना रुपया? पार्टिसिपेशन दिखाइए। 3,000 ये कब का इनकम है? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। लास्ट ईयर का। और ये मिलेगा कब? मिलेगा कब? इस साल। तो ये 3,000 रुपया को हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। माइनस। क्योंकि ये कौन सा साल का इनकम है? लास्ट ईयर का। जो कब मिला है? इस साल। साल। तो ये 90 के अंदर मिला हुआ है, पर ये इस साल का इनकम ही नहीं है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। हाँ। एडवांस सब्सक्रिप्शन ये सब बिगनिंग में चल रहा है। बिगनिंग, अगर बिगनिंग में एडवांस है तो रुपया कब आया है? ये मेरा क्वेश्चन है। लास्ट ईयर आ गया। वापस से, एडवांस है बिगनिंग में, बिगनिंग रुपया कब आया है? हमको सुनना है लास्ट अभी। ईयर। और ये है कब का इनकम? इस साल का। इस साल का। तो है इनकम, रुपया कब आया? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर। कब का है? इस इस साल। साल इसको क्या करेगा? इस साल प्लस 4,000। प्लस प्लस। अब बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ आ गया। हाँ जब भैया समझ में आ रहा है भैया? अब हम फिर से लिख रहे हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन।
पर ये बिगिनिंग में नहीं है, ये कब है? End of the year. एंड ऑफ द ईयर। देखो ये दोनों End कौन of सा the डेट पे year. है? Beginning बिगिनिंग of the में। year. अगर कोई चीज बिगिनिंग में तो वो कौन सा ईयर से रिलेटेड है? Last year. Previous year. तो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, Last year. प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग पर पैसा कब आएगा? इस साल। इस साल. एडवांस कब मिला? प्रीवियस ईयर, पर है कब का? इस साल। इस साल का. तो अगर हम बोले एंड में आउटस्टैंडिंग है इस 5,000, साल का. तो इस ये साल कब का का है. है? इस साल का इस साल। इस साल. हाँ. पर इसका Plus. पैसा कब आएगा? इस साल Next का. year. उसके लिए यहाँ पे प्लस हुआ है क्योंकि इसका Next year. 90,000 के अंदर पैसा मिला हुआ नहीं है, पर ये इनकम कब का है? इस साल का है। इस साल का है. अगर आप लोगों को सही में समझ में तो लास्ट वाला आप लोग राइट बोलेगा। Minus. एडवांस सब्सक्रिप्शन होल्ड। माइनस करेगा। अगर हम Minus बोल रहे हैं करेगा। एडवांस है एट द Minus. एंड ऑफ द ईयर, तो हमको Next एंड year में का- ये मेरा नेक्स्ट ईयर एडवांस का है। एडवांस। नेक्स्ट ईयर का पैसा क्या Next इनकम है? ये कब advance. का इनकम है? Next नेक्स्ट year. ईयर। और नेक्स्ट इसका ईयर रुपया का. कब आया है? इस साल. क्योंकि उसके लिए हम इसको साल। एंड में क्या बोल रहे हैं? एडवांस। सुनो मुंह बंद करके। Advance. हम क्या बोल रहे हैं एंड में? एडवांस। हम एडवांस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरा भाई रुपया आ गया है, पर ये है कब का? नेक्स्ट ईयर। उसके लिए हम इसको एंड में क्या डिनोट किया है? एडवांस। Advance. कितना रुपया एडवांस बोल देते हैं? चलो 6,000। मतलब ये 6,000 रुपया इस 90 के अंदर मिला हुआ है। हाँ. माइनस कर दूंगी। Minus माइनस करेगा. करेगा। Minus. माइनस करेगा. तो दो चीज क्या हुआ है? Minus. माइनस। दो चीज क्या हुआ है? Plus. प्लस। प्लस. तो दो चीज माइनस, दो चीज प्लस। ये करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। क्योंकि हाँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या बेसिस पे बनता है? Accrual basis. आपकी रिसीट्स एंड पेमेंट्स इज प्रिपेयर्ड ऑन Accrual व्हाट basis. बेसिस? Cash कैश basis. बेसिस। तो आपको इस पूरा साल में कितना रुपया आया कैश है? बेसिस. कितना Cash. रुपया आया है? 90,000 Receipts and आया है। 90,000 आया है। 90,000. और एक्चुअल इनकम कितना है? वो ये चार चीज एडजस्ट करके आएगा। जो आ कितना रहे? कोइंसिडेंटली। 90,000। 90,000. कोइंसिडेंस है, पर कितना हाँ। चीज इसके 90,000 अंदर हटाना पड़ेगा? 7। 4. अब हम कुछ देखो, हम कुछ बोल रहे हैं। चार. हम बीच में पता है क्या लिखेगा यहाँ पे? आरएनपी। नीचे क्या लिखेगा? हम Income and expenditure. आपको एग्जाम में क्या दिया हुआ रहेगा? आरएनपी। अब Adjustment. इसमें से R&D. क्या करना है? सुन, आरएनपी. दो चीज को करना है प्लस और दो चीज को करना है माइनस, और कोई बुद्धि नहीं लगना। और ये रहा सिंबल माइनस प्लस प्लस माइनस, खत्म बात। रट लो, हम रटवा रहे हैं क्योंकि कंसेप्ट तुम दे दिया ऊपर में, अब हम रटवा रहे हैं। एग्जाम में द मोमेंट आप सब्सक्रिप्शन का सम देखे, जो आप हर सम में देखेगा, वो आपको क्या बता देगा? जल्दी से बताओ। R&P. आरएनपी। विच इज प्रिपेयर्ड ऑन व्हाट बेसिस? Cash basis. कैश बेसिस। कैश बेसिस। ये आपको ये बता कैश बेसिस. ये आपको ये बता दिया, पर आपको निकालना किसका आंसर है? Income and इनकम expenditure. इनकम एंड एक्सपेंडिचर. तो इस आरएनपी को आपको पता है, निकालना आपको ये है, इसमें कितना चीज एडजस्ट होगा? 4. 4। चार चीज चार एडजस्ट चीज. होगा। माइनस प्लस प्लस Plus माइनस, minus. माइनस Plus प्लस minus. प्लस माइनस। अगर हम सब्सक्रिप्शन की जगह सैलरी कर देना तो भी सेम होगा। कुछ भी आइटम ले ले होगा तो ये आरएनपी आईएनडी नीचे, दो चीज प्लस दो चीज माइनस। हम फॉर्मूला नहीं दिया, हम लॉजिक दिया। अब अगर आपको ये नहीं याद रखना तो मत रखो, लेकिन सब याद करते हैं। अब देखो एक बार, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब का पैसा है? Last year. Name ये सब बोलेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में है, बिगिनिंग, तो ये कब का पैसा है? लास्ट लास्ट ईयर ये आएगा कब? आएगा कब? इस साल। तो इस हटाने साल. के लिए Minus. माइनस। माइनस. एडवांस सब्सक्रिप्शन पैसा कब आया होगा? Last year. आया लास्ट होगा. ईयर। लास्ट है ईयर. कब का? है कब इस का? साल. इस साल इस का। साल का। का. प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग डेट पे, क्लोजिंग, तो हाँ, पैसा इस साल आया है या का नहीं outstanding। आया? नहीं आया. नहीं आया। कब आएगा? नहीं आया. year. नेक्स्ट ईयर आएगा। पर ये इनकम कब का है? इस इस साल. इस साल का। Plus इस करेगा. साल. प्लस करना है। एडवांस एंड में एडवांस है। Next का भी मिल गया. नेक्स्ट ईयर का भी पैसा आएगा कब इस आया? साल। इस साल मिल गया। पैसा कब आया है? इस साल। इस साल। नेक्स्ट ईयर के लिए। माइनस। माइनस मतलब अगर हम शॉर्टकट में याद करें आरएनपी, इसमें से कितना चीज एडजस्ट होगा? 4. 4।
दो चीज को क्या क्या करेगा? है? Plus. Minus. 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 और इसमें से क्या चीज का आंसर आ जाएगा? Income and Income and expenditure. expenditure. तो बताओ IN. बीच में क्या लिखेगा अपन? R&P. R&P. नीचे क्या लिखेगा? INP. INE. अब सिंबल बताओ, लर्न करवाया है सिंबल। INE. Minus plus. Minus. Minus प्लस plus plus minus. प्लस माइनस। यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, Advance. यहाँ पे वापस से क्या लिखेंगे? Advance. आउटस्टैंडिंग Outstanding सब्सक्रिप्शन, subscription. Advance. Outstanding Advance subscription. आउटस्टैंडिंग एडवांस सिंबल माइनस प्लस प्लस माइनस। ये दिया हुआ होगा, 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 ये करके ये आंसर आ जाएगा। सिंबल याद करना है। बोलो सिंबल क्या था, जल्दी जल्दी बोलो प्लीज। Minus plus. Minus plus plus minus. Minus plus plus Minus. minus. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस Advance. सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये दोनों कौन सा डेट क्या? Beginning. Beginning. ये कौन सा डेट? Beginning. End of the year. कोई बाहर वाला वीडियो देखिए, उन्हें लर्न करवा रहे। भाई हम लर्न कहाँ करवा रहे, तुम समझो ना। हम इसके ऊपर ऑलरेडी 40 मिनट का ज्ञान दिया है, पर एग्जाम में अब इतना सोच सकता है नहीं सोच सकता है, उसके लिए लास्ट में ये याद करवा रहे हैं। और याद करना, ये कोई याद करने का चीज है क्या? तो कॉमन सेंस से हो जाएगा। समझ में आया हम क्या बोला? शुरू क्या चीज से होगा? माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। Minus. तो अगर सब्सक्रिप्शन का सम आएगा, हम लोग प्यार से एक छतरी बनाएगा। छतरी के बीच में क्या लिखेगा? R&P. नीचे क्या लिखेगा? INE. INE. अब फटाफट स्पीड में सिंबल बताओ। माइनस Minus Plus. plus प्लस plus माइनस। minus. Minus. यहाँ पे आउटस्टैंडिंग Outstanding. Advance. Advance. Outstanding. Advance. अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया. समझ गयो. ये हम लोग माइनस क्यों कर रहे हैं अगर हम पूछे तो ये इनकम Last. कब का है? Last year था. पर मेरा पैसा इस- कब आएगा? इस साल मिला है तो इधर का इनकम में नहीं आएगा. अब एडवांस, बिगिनिंग में एडवांस है तो पैसा कब आया? पहले आ Last year. गया. लास्ट ईयर। और इनकम कब का है? इस साल का. इस साल. ये दिख रहा है? हाँ. तो येलो लाइन हाईलाइट करता है इनकम कब का है। तो ओपनिंग एडवांस इनकम अभी का है, अभी का, पर पैसा कब आया? रेड लाइन लास्ट ईयर। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो है उसका इनकम कब का है? वो लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का. पैसा कब आएगा? इस साल. इस साल. उसके लिए इसको क्या किया? माइनस। माइनस. अब ये बताओ आउटस्टैंडिंग वाला पैसा कब आएगा? नेक्स्ट ईयर. Next year. पर इनकम कब का है? इस इस साल. साल. पर पैसा कब आएगा? नेक्स्ट ईयर. पैसा आएगा नेक्स्ट ईयर, तभी तो आखिरी दिन पे ये क्या चल रहा है? आउटस्टैंडिंग। तो पैसा कब आएगा? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर. पर इनकम कब का है? इस साल का। इस साल का. अब ये जो एडवांस है इसका पैसा आ गया यहाँ पे, हाँ नेक्स्ट ईयर का. और ये इनकम Next कब year का का. है? नेक्स्ट ईयर. Next year. ये दिख रहा है आपको? हाँ. पर ये सब एग्जाम में सोचने का शक्ति है नहीं, तो सिंबल याद कर लो। बताओ यहाँ पे बीच में क्या लिखेगा? R&P. INP. नीचे क्या लिखेगा? INP. IND. माइनस INE. प्लस Plus प्लस माइनस। minus. Plus minus. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब बोलो समझ में आया है? आ गया. समझ गया. अगर आया, अब पूरा रिवीजन मोड में चल रहा है। एनपीओ इज बोलना आप लोग। Voluntary Association of Voluntary association. Voluntary of person. association of persons. जिनका मोटिव इज Persons. Social Social welfare. welfare. Social welfare. और आप लोगों को एक promoting. सेक्शन, आप लोगों को मेरा टीचिंग पता है ना, आज खाली कंसेप्ट दिया है, अभी बोलना मत समझ नहीं आया, ये नहीं हुआ, अभी तुम पढ़ाया ही नहीं है, खाली आज कंसेप्ट बिल्ड हुआ है, अभी तो क्लासेस बिताएगा इसके ऊपर। याद है कैश फ्लो में भी जब हम लोग इन्वेस्टिंग किया था तो पहला क्लास लेजर नहीं समझ आया था, पर चौथा क्लास तक आप लोग आधा मतलब 30 सेकंड्स में लेजर बना रहा था। आई होप यू गाइस रिमेंबर हम क्या बोल रहे हैं। तो अभी शुरू हुआ है, प्लीज डोंट लूज योर पेशेंस। आपको वेट करना पड़ेगा, जब टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आपको आ जाएगा। आई होप इतना आप पढ़ चुका है मेरे साथ। सो एनपीओ इज व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन? Voluntary Association. Voluntary association of Motive is person. social Association of welfare, persons. social welfare, Welfare. or promotion of Welfare. Arts, sports, Art, culture. Arts. art, Culture. sports, Sports and Recreational recreational activities. 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 and not to earn Profit. Profit. or promotion of art,
Sports culture, Sports, recreational Sports, activity, culture, and it is not to earn. profit, profit, Profit. और ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? Members. Members. ये मेंबर लोग किसको इलेक्ट करता है? managing or Managing executing, or executive executive committee. committee, एनपीओ ऑर्गेनाइज कैसे होता है? clubs, Clubs. charitable trust, Charitable trust. चैरिटेबल Clubs, ट्रस्ट। charitable trust societies. एनपीओ को पैसा का पहला सोर्स Members. Members. कैसे Entrance पैसा देते? ये एंट्रेंस फी को हम लोग को क्या मानना है? income, Income. पर अगर वो कैपिटलाइज करने बोल दिया, liability, Liability. not क्योंकि yet. सारा कैपिटल आइटम बैलेंस शीट में जाता है मेरा भाई। हाँ, नेक्स्ट subscription, सब्सक्रिप्शन हम लोग का क्या है? income, And life membership is our Liability. मेंबर के बाद सेकंड सोर्स donation, Donation. General income. general donation, General specific donation. Legacy. legacy, जनरल डोनेशन इज आवर Income. Income. स्पेसिफिक डोनेशन इज आवर Liability. लेगेसी कैन बी योर इनकम और योर Or liability. एंड दिस स्पेसिफिक डोनेशन हम लोग क्या टॉपिक करते fund based account, Fund-based accounting. Accounting. Fund-based accounting. हैं? और लेगेसी और गवर्नमेंट ग्रांट एक जैसा होता है तो हम ज्ञान नहीं दे रहे। अब आइए ध्यान दीजिए, हम लोग कौन सा टॉपिक पहले थोड़ा पढ़ा आज? Subscription. सबसे पहले ये बताओ, हम लोग का एनपीओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना चीज बनता है? तीन चीज. RSP. RNP, RA, income and expenditure. Income and balance sheet. expense balance. हम बोलते हैं, आप लोग सुनना, आरएनपी बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है और बैलेंस शीट बनता है। तीन चीज बनता है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। क्या क्या तीन चीज बनता है वापस बोल देता है एक बार, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। Receipts and payments is prepared on what basis? आप आंसर cash basis, Cash basis. Cash basis. Which will record all the cash cash which you have transaction, received during the, Transactions. current year, पर इसके अंदर Current year. दो चीज मिला हुआ हो सकता है, एक last प्रीवियस year, ईयर का previous year, और Last year का और next year का पैसा. it records both kind of items. revenue and capital, Revenue and capital. Capital and revenue. पर अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज accrual basis, accrual basis, basis. which will record only what kind of revenue item. item, Revenue items. revenue, So it will record all the income and expense of current year, year, मिला नहीं मिला does not matter क्योंकि it records both cash as well as non-cash, non-cash transactions, उसके लिए हम लोग को एग्जाम में क्या बना के देगा? receipt and payment, हम लोग को लेकिन आंसर क्या चीज का निकालना है? income and INT, expenditure, income and तो इसमें से हम लोग को कितना चीज एडजस्ट चार। करना है? चार, और वो चार चीज का सिंबल याद कर लो, माइनस, minus, प्लस, plus, minus, यहाँ पे क्या लिखेगा बोलो? outstanding subscription, advance subscription, outstanding, खत्म, दैट्स इट। ये सारा डेटा आपको दिया हुआ रहेगा, आपको किसका आंसर निकालना है? income and expenditure, INT, समझ में आया? Income and expenditure का. समझ में आया? हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ, याद रखो, हम ये पता है पहला आज ही क्यों करवा दिया, सेकंड क्लास ही क्यों करवा दिया, क्योंकि हम तो नेक्स्ट क्लास से पता है क्या चीज का सम्स करवाएगा, फंड बेस्ड का, लेकिन हम ये हर क्लास रिवाइज करवाते रहेगा ताकि जब हम लोग सब्सक्रिप्शन का सम में जाए तब तक ये चीज मेरा सिस्टम के अंदर घुस जाए पूरा। समझ में आ रहा है क्या बोला या वापस बोले? clear है, समझ गया clear भैया। है, ठीक है। और एक चीज पूछता है, गलत मत बोलना, मेंबर का पैसा को क्या बोलते हैं? capital fund or Capital fund or general fund. Capital fund या general fund, ठीक है, इतना पढ़ा है, क्या आप लोग यहाँ तक कंफर्टेबल हैं? हाँ भैया, हाँ भैया। भैया, Yeah.